एकल अभियान पिछले 34 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। एकल अभियान आज सफल है तो उसके पीछे उसके सेवावर्तियों, कार्यकर्ताओं और दानदाताओं का अहम योगदान है। आज हमारे साथ अखिल गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि एकल अभियान कैसे काम कर रहा है, कैसे भारत लोक शिक्षा परिषद आज नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सर, सबसे पहले तो मेरा आपको धन्यवाद होगा क्योंकि भारत लोक शिक्षा परिषद ने इस वित्तीय वर्ष में बहुत अच्छा काम किया। अभी हमने स्टेज पे भाषण भी सुन रहे थे तो कहा गया कि आपकी अध्यक्षता में भारत लोक शिक्षा परिषद इस बार 20,000 विद्यालयों का टारगेट को पूरा किया, तो इसके लिए सबसे पहले बधाई। ये भारत लोक शिक्षा परिषद आज ऐसे नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, इसके पीछे राज क्या है? आ, इसके पीछे आपने पूछा, पहले तो आपका भी धन्यवाद और ये प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस काम पे उसने लगाया है। लेकिन जो आपने पूछा कि नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि एकल अभियान जो राष्ट्र निर्माण का कार्य में लगा हुआ है, दिनों रात दिन प्रगति कर रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि सब लोग, ये इतना अच्छा प्रभु का काम है जिसमें हम अपने ग्रामवासी को और अपने साथ अपने नगरवासी को, उनको आपस में ब्रिजिंग करते हैं, उनको साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं और एक भावना दोनों में पैदा करते हैं कि हम सब भारतीय हैं, सब एक समान हैं। और संस्कार शिक्षा हम जो देते हैं, शिक्षा तो सब जगह मिलती है, लेकिन हम लोग संस्कार शिक्षा के साथ बात करते हैं, पैट्रियटिज्म की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक, और इसके साथ के जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, सेवावर्ती है हमारे साथ में, और जो मेरे जैसे बहुत सारे वॉलंटियर्स इसमें काम कर रहे हैं, ये सब श्रेय उसको जाता है कि ये दिन और रात दिन प्रगति कर रहा है हमारा एकल अभियान। आज सर वन यात्रा सम्मान समारोह रखा गया था। इनमें उन वन यात्रा करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया जो अभी अयोध्या गए थे। तो ये वन यात्रा का कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें लोग जुड़ते कैसे, कैसे वन यात्रा पे लोग जाते हैं, ये बताइए हमें। हम लोग देश के 1,10,000 गाँव में, जो दूर दराज इलाके हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, डिस्टर्ब एरियाज़ हैं, नक्सलाइट एरियाज़ हैं, ऐसी जगहों पे हम लोग स्कूल, अपने विद्यालय चलाते हैं। हम लोग जिनसे दान लेते हैं, हम उन कोशिश करते हैं कि उन दानदाताओं को उन स्कूलों की विज़िट कराएं। टाइम टू टाइम हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। उसमें हम उस यात्रा को उनको जो दिखाते हैं, हम लोग उसका जो दर्शन कराते हैं, उसका नाम हम वन यात्रा के नाम से हम उसको संबोधित करते हैं कि हम वनों में जाके, उन गाँवों में जाते हैं, उन वनवासियों के बीच में जाते हैं और उनका साथ रहते हैं कि, और देखते हैं कि वो लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमारे जो उनके विद्यालय, जिसने जो दान दिया, उसके पैसे से जो विद्यालय उसमें चल रहे हैं, वो किस प्रकार से उसके लाभान्वित हो रहे हैं उससे बच्चे, और उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उस गांव में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि ये खाली एक विद्यालय चलाने तक की मात्र बात नहीं है एकल अभियान की। हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज की बात करते हैं, जिसके अंदर में गांव को हर तरीके से हम स्वावलंबी बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें उनको जैविक खेती की बात करते हैं, हम नशा मुक्ति की बात करते हैं, हम आरोग्य योजना हमारी है, हमारी संस्कार की बात हम करते हैं, सत्संग की बात हम करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके के हमारे कई सारे आयाम हैं। एक डिजिटलाइजेशन भी उसके अंदर में हमारा एक आयाम है। हम लोग बच्चों को, वहाँ के वनवासी बच्चों को डिजिटलाइजेशन में भी रखते हैं। उनको हम लोग आज के जो डिजिटल वर्ल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, उसके माध्यम से हम टैब के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह उन तक डिजिटलाइजेशन, वो लोग भी आज मेन स्ट्रीम से जुड़े, नेट फैमिलियर हों। आज गूगल और नेट से वो दुनिया के हर कोने में पहुंच सकते हैं, ऐसा हमारा प्रयास है कि वो उससे जुड़ें। तो ऐसी सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं वहाँ पे गांव के अंदर में, और इसी को दिखाने के लिए हम अपने उन डोनर्स को एक वन यात्रा के रूप में लेके जाते हैं उन गाँवों में, उनको दिखाने के लिए। अभी जो अयोध्या में आज हमने सम्मान समारोह किया, अभी रिसेंटली 2 वन यात्रा हुई, एक सोलन की, एक अयोध्या की। हमारे नॉर्थ दिल्ली चैप्टर द्वारा, हमारे कई चैप्टर्स हैं भारत लोक शिक्षा परिषद के, और उसमें एक नॉर्थ दिल्ली चैप्टर ने अपना ये वन यात्रा आयोजित की थी, जिसमें लगभग 100 वन यात्री शामिल हुए थे। आप समझ सकते हैं कि 100 लोगों को ले जाना, एक मैनेजमेंट करना, अपने आप में एक बड़ा टूर प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल होता है, सबको मैनेज करना। बट स्टिल जो मेरे जैसे कार्यकर्ता और इसमें जुड़े हुए हैं, वो इस सबको खुद से सेल्फ से ऑर्गेनाइज करते हैं और सब अपना अपना व्यय खुद ही बेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई संस्था बेयर करती है, क्योंकि हमारी संस्था सबसे कम पैसे में चलती है। सिर्फ 5% खर्चे पे हम अपनी संस्था को चलाते हैं, और उसका रीज़न ये है कि सब लोग अपना व्यय खुद बेयर करते हैं। और वो लोग वहाँ जाते हैं और जाके उनको हम विद्यालय दर्शन कराते हैं, जो उनके नाम के बोर्ड लगे होते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये दान, आपके दान से ये विद्यालय चल रहा है। वहीं का गाँव वालों का ही उनके यहाँ पर रह के उनका भोजन करवाते हैं उनको हम लोग,
जो उनको पता लगता है कि ये ग्रामवासी कितना प्यार, कितने भावनाएं उनकी उनके लिए जागृत हो जाती हैं जो हम लोग जाते हैं जब, तो एक ये अद्भुत दृश्य रहता है और बड़ा आनंदित होते हैं, सभी लोग बड़ा आनंद होते हैं। उसी का एक सम्मान हमने, कि आपने दान किया इसलिए हमने उनको सम्मान करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा। जब हम कार्यक्रम देख रहे थे तो हमने देखा कि जो भी दानदाता आए थे जिन्हें सम्मान मिला था वो काफ़ी खुश से, उनका हर्षोल्लास उनके चेहरे पे दिख रहा था। तो साथ ही साथ वो एकल अभियान से जुड़ के खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तो ये कैसे संभव हो रहा है कि एकल के साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं और ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, एकल अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? भैया, क्योंकि क्या होता है, सीइंग इज बिलीविंग, और जब आपका प्रोडक्ट जब बहुत अच्छा हो, बहुत क्वालिटी हो उसके अंदर में, उससे राष्ट्र निर्माण का कार्य हो रहा है। हमारे देश के हर व्यक्ति की, हर देशवासी की भावना है कि वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, कुछ योगदान कर सके। ख़ास तौर पे जो अब वर्तमान सरकार है उसने भी एक राष्ट्रवाद का नारा दिया है और उसके तहत मुझे लगता है पर्सनली कि सब लोगों के अंदर में एक राष्ट्र के प्रति एक नई जागरूकता आई है और सब लोग अपना अपना दायित्व राष्ट्र के प्रति निभाना चाहते हैं। इसलिए हम उनको अप्रोच करते हैं तो वो लोग इस बात को जब समझते हैं, हमारे प्रोडक्ट को देखते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को समझते हैं कि हम किन दुर्गामी इलाकों में जाके काम कर रहे हैं, जहाँ पे जहाँ सड़कें नहीं हैं, लाइट नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ जाके हमारे लोग कार्यकर्ता काम कर रहे होते हैं। और इससे वो जब प्रभावित होते हैं तो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ये अभी जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी चला और पीछे कारवां बनता चला गया, वैसा कुछ है। और आज की तारीख में मेरे एकल अभियान के अंदर में करीब 2-2.5 करोड़ व्यक्ति साथ एकदम जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, जो अपने अपनी जगह पे अपना दायित्व निभा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, 2022 में जब अमृतकाल चल रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उत्तम राष्ट्र बनाएंगे, स्वरोजगार की ओर ले जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। एकल अभियान भी कुछ वैसा ही कार्य कर रहा है। जो पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों से बोलते हैं, एकल अभियान उन कार्यक्रमों को क्रियान्वयन कर रहा है। तो ये शमन में कैसा है कि क्या हम मोदी जी के सपने का, कि हम वो पूरा कर रहे हैं, मोदी जी वैसा सपना देख रहे हैं? जी, जैसा आपने बोला, जो मोदी जी का सपना है राष्ट्र के प्रति, वैसी भावना मैंने आपको पहले भी बोला कि सब देशवासियों के अंदर में एक राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व की भावना जागृत हुई है, जो कि मैं समझता हूँ पहले इसका भाव मैं महसूस करता हूँ कि पहले लोगों में कम रहता था। अब ये भी समझ में आता है कि आप जो इनकम टैक्स का पैसा देते हैं या जो भी आप सरकार को टैक्सेस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार योजनाओं में एक्चुअली में देश हित के अंदर में वो काम हो रहा है। नए नए आयाम, रोज़ कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज देश विदेश में हर जगह पे हमारे देश का एक अच्छा नाम हुआ है, ऐसा तो हमें फील होता ही है सब जगह, सब लोगों को। लेकिन क्या है कि मोदी जी का जो सपना है वो खाली अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार के साथ में हम देशवासियों को, जिनकी हमारी धरोहर मानते हुए, हमें अपने उन कामों को करना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें कुछ तैयार करके देना है और एक बड़ा बदलाव। और उस चीज़ के लिए हम ग्रामों तक पहुँचे हुए, हमारा संगठन उस काम को बखूबी निभा रहा है। अभी पीछे G20 समिट के अंदर में भी एकल भारत लोक शिक्षा परिषद ने, हम लोगों ने उसके अंदर में भी मोदी जी के साथ लगभग उनके विज़न को 1 लाख गाँवों में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने सेवावर्तियों के द्वारा वहाँ तक पहुँचाया था। और अभी आगे उनका जो 2047 मिशन है यूथ का, हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ में। और एक मुझे लगता है नया कीर्तिमान हम उनके साथ मिलके इस अपने देश के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए स्थापित करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अखिल गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि एकल कैसे राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र भावना के लिए काम कर रहा है, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहा है।